हाँ तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। किसी भी चार्ज रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। हम एक चार्जिंग ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? हमारा एक चार्जिंग ले लिया। हम इस पे क्या है, प्लस चार्ज हमने मान लिया। ये हमारा प्लस चार्ज हो गया। हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर है और ये हमारा इसका क्या है, ए, इसकी रेडियस है। और हमें क्या करना है, इससे किसी इस लाइन पर, यानी इसके सेंटर से किसी पॉइंट पी पॉइंट पर इस रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसे हमने सेंटर ओ मान लिया, ये रेडियस ए हो गई, और हमने मान लिया कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो अब क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस एलिमेंट पर हमने चार्ज कितना मान लिया, क्यू, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बट हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए था। बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक रिंग है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करेगा, हम इस रिंग में एक छोटा सा यानी स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे। स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे डी एक्स लेंथ का, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारा इस फॉर्मूले में रख के डी क्यू। इसका डी क्यू चार्ज फाइंड करेंगे हम, रिंग का छोटा सा चार्ज डी क्यू। इस डी क्यू को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट रख के, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पर। तो चलिए हम करते हैं इसको। ये समझने वाली बात थी कि जो हमारा एक क्यू बाई आर स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज के लिए होता है, लेकिन वहाँ पे क्यू चार्ज था, हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डी क्यू चार्ज। चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक छोटा सा चल चार्ज एलिमेंट लेंगे डी क्यू। तो ये डी क्यू क्या करेगा, इस पॉइंट पर इधर की तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। हमने इसको मान लिया कितना है, डी ई। ऐसे ही क्या होगा, इधर से भी कोई एलिमेंट हमने ले लिया एक, क्योंकि अगर इधर एलिमेंट लेंगे सिमेट्रिक है तो इधर से भी लेना पड़ेगा। और ये भी इस पॉइंट पर क्या लगाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इसको हमने क्या मान लिया, डी ई मान लिया। अब ये डी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज एलिमेंट हमने क्या होगा, जब हमने जितना एलिमेंट इधर लिया इतना ही इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि रिंग है, सिमेट्रिक है, जितना ये चार्ज इधर होगा इतना ही चार्ज इधर होगा। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। हमने क्या ले लिया, ये एंगल हमने क्या मान लिया, हमने ये वाला एंगल अल्फा मान लिया। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो क्योंकि ये क्या है हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने की वजह से ये भी एंगल अल्फा होगा, और हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इनसे कंपोनेंट तोड़ देंगे। तो इधर की साइड हमारे कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, पहले इस डी का, क्योंकि इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा डी ई कोस अल्फा, और प्लस एक इस वाले डी ई की वजह से क्या आएगा, डी ई कोस अल्फा। और इस डी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी ई साइन अल्फा, और इस वाले डी ई का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा बट नीचे की तरफ होगा डी ई साइन अल्फा। तो जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे हमारे यहाँ पर, जो वर्टिकल फोर्सेस हो गए, डी साइन अल्फा क्या करेगा, कैंसिल अनदर डी ई साइन अल्फा, यानी ये साइन डी साइन अल्फा कैंसिल कर देगा इस डी साइन, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, इक्वल है। तो सिर्फ हमारे इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, डी ई कोस अल्फा प्लस डी ई कोस अल्फा। तो हमें जैसा, अगर हम इसको पेपर में सोल्व करेंगे स्कूल वगैरह में, तो कैसे लिखेंगे, हम अच्छे से लिखेंगे कि स्मॉल लेट अ स्मॉल एलिमेंट चार्ज, लेट अ स्मॉल एलिमेंट चार्ज डी क्यू ऑन द रिंग, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P due to point charge dq is,
ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, ई, अभी हम यहाँ क्या लेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल बात है, आर हमारा क्या होगा, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आर होगा, और ये आर किसके इक्वल होगा, ये हमारा डिस्टेंस कितना है एक्स, ये है हमारा आर और ये हमारा आर, यानी ए प्लस एक्स, यानी पाइथागोरस से हमारा ये कितना निकल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर देंगे, आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जब हम आर का स्क्वायर करेंगे इस आर का, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी है, और एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई कोस अल्फा, और कोस अल्फा हम निकाल सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट से कोस अल्फा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट को हम क्या 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये तो पता ही होगा सबको, तो कोस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारा आ गया। और इस डी की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, तो जो डी ई एक्स है, तो जो डी ई एक्स है वो किसके इक्वल है, डी ई इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब डी ई की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, कितनी थी, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये था ना यहाँ पे डी ई इंटू दिस, और ये कोस अल्फा की वैल्यू थी ना, ठीक है, हमने रख दी, ये रख दी, तो ये कितना मिल गया हमारा, के डी क्यू इतना हो गया इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एक्स कितनी होगी हमारी, तो डी ई एक्स हमारी हो गई 1 में के की वैल्यू रख देते हैं हम, 1/4πε0 एक्स डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, डी डी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, यानी जो हमने ये फाइंड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 एक्स डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस सॉल्व करने के लिए 1 मिनट। तो क्या होगा, तो जब इसे हम सोल्व करेंगे क्या करेंगे, टेक ऑल कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारे कांस्टेंट हो गए उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, टेक ऑल कांस्टेंट आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, हमारे क्या मिलेगा हमको, ई एक्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन क्या होगा, डी क्यू, क्योंकि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ चार्ज की वैल्यू होगी, हमारा एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स की वैल्यू पे हमारा कोई चेंज नहीं पड़ेगा, डी क्यू हो गया, क्योंकि डी क्यू हमारा क्या है, वेरिएबल चार्ज है, तो ई एक्स कितना हो जाएगा हमारा, के क्यू डी क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी चार्ज एलिमेंट से, चाहे इधर से चार्ज ये भी इतना ही लगाएगा
और ये वाला भी इतना लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स है तो सिर्फ एक से ही निकाल सकते हैं ना दोनों ही, क्योंकि मान लिया अगर हम इसको DE1 मान लिया, उसको DE2 मान लिया, तो DE1 हमारा DE2 के इक्वल है, तो दोनों में से कोई सा भी निकालो दोनों बराबर है, तो हमने कोई सा भी निकाल लिया, हमने मान लिया हमने ऊपर वाला निकाल लिया, तो हमारा ये आ गया, ये एक्स की वैल्यू इतना आ गया। और अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखा हो, इसे कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैब, क्योंकि हमने किधर की तरफ निकालना है, ये एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और अब हम इसका देखेंगे डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन हमारा किधर की तरफ होगा, अवे, इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग दी एक्सिस, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर के अलोंग होगा बट एक्सिस की तरफ होगा, सेंटर से दूर एक्सिस की ओर इसका डायरेक्शन होगा। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछता है कि डायरेक्शन किस साइड होगा। अब इसी के हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, 1 मिनट भी बताते हैं। अब देखो, इफ रिंग इज, और अगर हमारी ये रिंग क्या हो जाए, यानी इस पर नेगेटिव पॉजिटिव की जगह क्या हो जाए नेगेटिव चार्ज, तो तब डायरेक्शन क्या होगा इसका, इफ ring is negatively charged, if ring is negatively charged, then direction is along the axis, यानी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, एक्सिस के along होगा और टूवर्ड्स दी सेंटर होगा, टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें कर लेना है। और अब हम और मान लीजिए अगर हमें इसके इस साइड भी निकालते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पोजीशन के इस पॉइंट पे भी होगा और ऐसे भी होगा, तो हम इधर भी निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम। पहला पॉइंट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग कितना होगा। देखो ये हमारी कोई रिंग है, ये चार्ज है इस सेंटर पर, और ये सेंटर पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ, और यही सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज इधर की तरफ लगाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई एलिमेंट इधर कट करते हैं तो ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ऐसा ही एलिमेंट इस साइड भी होगा तो वो इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स है ये एक दूसरे के जो फोर्स हो गए उसको बराबर कर देंगे, यानी कि जो नेट फोर्स होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग इज ऑलवेज ज़ीरो। और अगर हम इसको समझना चाहें तो फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, आपको और समझ में आएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर हमारा क्या होगा, एक्स जीरो होगा, सेंटर पर हमारा क्या होगा, एक्स जीरो होगा। तो जब हमारा एक्स जीरो होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने हमसे पूछा कि इस सेंटर पर कितना होगा। सिंपल बात है, अगर सेंटर पे है तो क्या होगा, एक्स भी जीरो होगा, और जो ए है डिस्टेंस ये भी जीरो होगा ना, एक्स जीरो है क्योंकि सेंटर पर एक्स भी जीरो है और ए भी जीरो है। तो जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पर, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला ही आ गया सेम, इससे भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं।
हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा सेकंड। अगर इफ जो हमारा x है, यानी कि सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है a से, या फिर हम कह सकते हैं कि a बहुत छोटा है x से, दोनों बात क्या है, सेम ही है। अगर x बहुत बड़ा है a से, यानी कि जो ये हमारा डिस्टेंस x है, हमारा इस रिंग की जो रेडियस a है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट P है, x बहुत ज़्यादा बड़ा है a से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट P इज वेरी far away फ्रॉम रिंग देन x हमारा क्या होगा, a से बड़ा होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो के क्यू एक्स इधर रखा हमने, क्या करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, सिंपल बात है, जब हम एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे बाहर, तो क्या होगा, एक्स की स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि 3/2 पावर है, तो इससे मल्टीप्लाई भी होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, और बाहर क्या आएगा, तो हमारा एक्स क्यूब बाहर आएगा। तो बाहर क्या आएगा हमारा एक्स क्यूब, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जब x की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी x की वैल्यू बड़ी होगी और ये a छोटा होगा, तो जैसे हम 1/1000 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर x क्या है, बहुत बड़ा है a से, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगी, 0 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। जिसका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये किसका फॉर्मूला आया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको कर सकते हैं हम। अब हम इसका थर्ड पॉइंट भी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, यानी कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें कुछ किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उस चीज़ को हम उसके डिस्टेंस की मतलब जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चेंज क्या हो रहा है, यानी हमारी, क्योंकि अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं, तो x हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी ई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कर सकते हैं, डी ई ओवर डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट होगा इसको बाहर ले लेंगे, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को इज इक्वल टू 0। एक के तो इधर की तरफ आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अब हम कर सकते हैं, हमें पता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ए अपॉन वाई, कोई भी कॉन्स्टेंट
वाई का स्क्वायर जाता है, ए वाई को हम सेम रखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए कर देंगे, फिर माइनस ए को सेम रखेंगे और डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई कर देंगे। ये समझ में आया ना, ये जरूरी आना चाहिए। तो ब्रैकेट में नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे की तरफ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब तो मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा हमारा यहाँ पर। हमारा क्या बचेगा नीचे की तरफ, क्यूब। और ऊपर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस एक्स को सेम रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/2 आगे जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1, 3/2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 -1, 1/2, और ब्रैकेट का भी होगा, यानी कितना हो जाएगा 2x। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये भी इधर की तरफ 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और x की वैल्यू जाएगी हमारी प्लस माइनस a/√2, यानी कि x इज इक्वल टू ए बाई माइनस का a/√2 और x इज इक्वल टू प्लस के a/√2 पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम होगी। इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, हमारी वही, हमने इधर की तरफ क्या ले लिया एक्स, और इधर की तरफ क्या ले लिया एक्स। इसका ग्राफ हमारा कुछ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस का a/√2, और ये पॉइंट होगा हमारा x इज इक्वल टू प्लस का a/√2। इस पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और इस पॉइंट पर हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम। हमारा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होगी 4, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल ए प्लस का a/√2 को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम में कितने मिल जाएगी, के क्यू, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे अब a/√2 अपॉन a/√2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा क्यू अपॉन में 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ड्यू टू चार्ज रिंग। हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क कितनी होगी, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क।
हमने क्या ले लिया, ये हमारी क्या हो गई, डिस्क हो गई है हमारी। और ये हमारा इसका सेंटर हो गया क्या, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। और हमने इस, एक मिनट रिंग थोड़ी अच्छी से बनाते हैं हम। ये हमारी रिंग हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया ओ। और हमने इसकी ये रेडियस ले ली कितनी, ए। सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस कितनी हो गई हमारी ए। और सेंटर से हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, हमने पॉइंट ले लिया पी। हाँ, तो इस डिस्क की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है कितनी होगी। तो हम इसके लिए हमने पढ़ा था कि वही पॉइंट हमें कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये हमने एक क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया जो किसकी तरह वर्क करेगा, एक छोटे से रिंग की तरह काम करेगा। जब हम डिस्क को कट करेंगे छोटे से एलिमेंट में तो किसकी तरह काम करेगा, एक रिंग की तरह। और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये क्या होगी तेरी सिग्मा, हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये किसके इक्वल होती है, चार्ज, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने ये डिस्क ले लिया और छोटा सा ये हमने कोई रिंग मान लिया। और इस रिंग में से हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्मॉल पार्ट कट करेंगे, ये डी आर लेंथ का। और हम इसकी लेंथ कितनी मान लेंगे, रिंग की जो हमने कट करी है रिंग की लेंथ आर हो गई। और ये छोटा सा एलिमेंट क्या हो गया, डी आर हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रिंग पे चार्ज फाइंड करेंगे, यानी कि चार्ज ऑन रिंग, चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट किसके इक्वल हो गया, हमने मान लिया डी क्यू, हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क क्या है, सिग्मा किसके इक्वल है, क्यू डिवाइड बाई ए, यानी चार्ज पर यूनिट, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट कितना होगा, अब सरफेस एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट हमारा, हमने क्या मान लिया ए आर, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 2 πr dr, 2 πr dr के इक्वल हो गया। तो ए आर किसके इक्वल हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिंग कितना होता है, 2 πr इंटू किसके छोटे से एलिमेंट्स का निकालने हैं तो वो कितना मल्टीप्लाई करेंगे डी आर से, तो 2 πr इंटू डी आर, 2 πr इंटू डी आर। तो चार्ज ऑन एलिमेंट कितना होता है, तो चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट, चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट। तो चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट कितना होगा हमारा, क्यू कितना हो गया हमारा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग। ये कितना हो जाएगा हमारा, डी क्यू चार्ज हमारा जो हमारा इसका रिंग पे है कितना हो जाएगा, 2 πr dr इंटू सिग्मा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एलिमेंट, तो हम जब इसका निकालेंगे हमारा क्या मिल जाएगा, हमें बताएगी रिंग की वजह से, रिंग के जो स्मॉल एलिमेंट होता है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के एक्स इंटू डी क्यू, के क्यू एक्स होता है, तो के एक्स इंटू डी क्यू, स्मॉल चार्ज डी क्यू ले लिया हमने। और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर रेडियस क्या होती थी, ए होती थी, पर यहाँ पर रेडियस कितनी है इसकी रिंग की, आर स्क्वायर की पावर 3/2। जब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू ए डिस्टेंस, यानी कि हम इस सेंटर से लेकर जब इसको ए तक करेंगे तो ये क्या इंटीग्रेट होकर क्या बन जाएगी, पूरी डिस्क बन जाएगी 0 टू ए। इसकी वजह से हमें क्या फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो डी ई किसके इक्वल होगा, डी ई हमारा हो जाएगा के एक्स, और डी को हमने फाइंड करा था 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर एक्स जो हमारा एक्स है इज़ नॉट वेरी, यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमारी सेम है। इस पॉइंट पर हम सिर्फ इस डिस्क की वैल्यू निकाल लें, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स क्या है कांस्टेंट। सो इट इज़ कांस्टेंट, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इंटीग्रेशन डी ई इंटू के एक्स 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, और नीचे से क्या बाहर आ जाएगा हमारा, कुछ नहीं बचेगा हमारा, ये हो जाएगा अब यहाँ पर आर डी आर बचेगा, और नीचे की तरफ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा क्या बचेगा 3/2 की पावर 3/2 बचेगा। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, के एक्स 2 पाई सिग्मा हमारा बाहर आ गया। अब r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू ए तक इंटीग्रेट करेंगे तो रिंग हमारी क्या बन जाएगी, डिस्क r डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई सिग्मा एक्स, 2 पाई सिग्मा एक्स हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू ए आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यह हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा सिग्मा एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू ए आर डी आर डिवाइडेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेट, क्योंकि हम अभी क्लास 12 में मैथ्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, कि इस टाइप को इंटीग्रेशन से कैसे सोल्व करते हैं। तो इस टाइप को इंटीग्रेशन के सोल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2r और डी आर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डी टी बाई डी आर किसके इक्वल है, 2r के, डी टी बाई डी आर किसके इक्वल है 2r के, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर डी आर यहाँ से ही किसके इक्वल है, आर डी आर इज इक्वल टू डी टी बाई 2r। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी टी बाई 2, क्योंकि जब हमने यहाँ पर क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी माना, तो आर डी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, डी टी बाई 2r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, टी माननी थी, तो ये कितना हो जाएगा 1/t की पावर 3/2। सॉरी आर डी आर की वैल्यू डी टी बाई 2 होगी ना, हाँ डी टी बाई 2, आर नहीं होगा, आर डी आर की वैल्यू डी टी बाई 2 हो गई, यहाँ पर ये हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं अब, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, और अंदर क्या बचेगा, टी की पावर ऊपर ले जाए, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, t/3 टी की पावर -3/2 डी टी। तो ये जो बाहर है इसको एज इट इज लिख देंगे, सिग्मा एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, और इंटीग्रेशन क्या होती है, टी की पावर n डी टी हमारा क्या होता है, टी की पावर n+1 अपॉन n+1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको,
टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन माइनस में 3/2 + 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको साफ करके लिखते हैं, 1 मिनट। सिग्मा एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में कितना बचेगा, -2 कितना बचेगा, -1/2, टी की पावर -1/2, और यहाँ पर कितना बचेगा, -1/2। हमने क्या कर लिया, बाहर की तरफ ले लिया, कितना हो जाएगा, -1/2। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, मुझे क्या बचेगा, -3/2। तो अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा ये, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने, अब हम टी को कैसे लिखेंगे, जो हमने माना था, यानी सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हो गया, अब ये 2 था तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2, तो ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही 2 ऊपर की तरफ जाएगा क्या बचेगा, -2, तो अब इस 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई तो कट गया था, नहीं ये तो कट गया था ऊपर, ये 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना बचेगा, अब ये सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1, और -1/2 क्या होता है, रूट 1/√t। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने टी की वैल्यू मानी थी वो हम यहीं पे पुट कर देंगे दोबारा से। तो अब हमने टी की वैल्यू कितनी मानी थी, हमने टी की वैल्यू मानी थी x² + r²। तो इसको फॉर्मूले में लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1, और ये था हमारा 1/√x² + a² हो जाएगा। और इसकी लिमिट हमें क्या रखनी पड़ेगी, r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू a। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1, और जब हम क्या करेंगे, अब ऊपर की लिमिट रखेंगे, जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इक्वल टू, जब हम ए रखेंगे, सॉरी, हाँ, जब आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज हो रही है ना यहाँ पर, आर की वैल्यू जब हम यहाँ पर x² + r² है यार, जब हम आर की वैल्यू यहाँ पर ए रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/√x² + a², फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब आर को 0 रखेंगे तो 1/√x², यानी क्या बचेगा, -1/x। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो जब अब इस x की अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की साइड, और इस माइनस को भी अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी क्या मिल जाएगा, 1/सिग्मा एक्स हो गया 1/x माइनस 1/√x² + a²। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर x से, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x/√x² + a²। ये हमारा क्या है, इसका आंसर होगा। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर 1 - x डिवाइडेड बाई √x² + a²। अब इसमें भी अलग अलग केसेस चलेंगे हमारे।
अगर केस वन, अगर हमारा इफ, अगर हमारा जो ए है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, एक्स से, यानी कि जो हमने डायग्राम बनाया था हमारा ये इधर, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी थी, ये क्या थी, रेडियस ऑफ डिस्क, और ये हमारा क्या था, ये डिस्टेंस एक्स था। अगर हमारी ए की वैल्यू बहुत बड़ी है एक्स से, यानी इस पी पॉइंट के जो डिस्टेंस है, अगर इससे वैल्यू ए हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो क्या होगा, सिंपल बात है, तो जो हमारा पोर्शन है अपॉन एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत बड़ी है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, बहुत बड़ा, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, तो ये और वैल्यू क्या होगी, लार्ज, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, जीरो के, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, स्मॉल है, और ए बहुत बड़ा है, तो बड़ा डिवाइडेड बाई छोटा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये किसके लिए यूज होता है, वेयर डिस्क, या फिर हम कह सकते हैं शीट भी, यानी कि शीट, या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, गोस लॉ के अंदर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्क की वजह से, जब डिस्क और शीट हमारी क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, यानी इज़ वेरी लार्ज, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, यानी कि लार्ज का मतलब अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी हम मान सकते हैं, कि जब ये हमारी क्या होगी, जैसे हमारी क्या है, शीट है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, यानी इधर की, यानी क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, यानी इसे हम इन्फिनिटी के अप्रोक्स मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमारा ये डिस्क है और ये हमारा सेंटर है, और हमें इस सेंटर के बहुत पास, यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, या फिर हमारा कोई शीट है ऐसे, हमें इस शीट के ये सेंटर हमारा, और इसके पास इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो वो भी हमारी क्या होगी, सेम ही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रही, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ पर वेरी करेगी, वेरी ऑन एजिस, यानी अगर जब इस शीट के या एजिस पे निकाल लेंगे, या फिर इस डिस्क के इन कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स वगैरह पर निकाल लेंगे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, वेरी होगी, वरना हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारा हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारा एक, ये बहुत अच्छा सवाल है हमारा, मेन एडवांस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ शीट। ये हमारा क्या है, एक प्लेन शीट दी हुई है, और इसमें ये क्या है, एक होल हो रखा है, और यहाँ पर हमारा क्या है, किसी रूट थ्री पी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन रखा है, और इलेक्ट्रॉन सेंटर से कितनी दूरी है, रूट 3 r। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगाएगा, सेंटर की ओर लगाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा सेंटर की ओर मूव करेगा। तो जब ये सेंटर की ओर मूव करेगा, जब ये सेंटर पर पहुंच जाएगा, तो उस केस में हमने इसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, तो हमें सिर्फ यही बताना है। वह इंटरेस्टिंग सवाल है हमारा। इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन की हेल्प लेंगे, यानी इस शीट को अलग करेंगे और इस होल को अलग करेंगे। कैसे, हमें क्या गिवन है, ये शीट दे रखी है ऐसे ऐसे, और ये हमें क्या दे रखा है, होल। तो इस होल को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट एज रिंग, या फिर डिस्क, डिस्क की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे हमारी कैसा बनेगी, डिस्क, एक तरीके की क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। होल को हम डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीट एज डिस्क, सोल्व करने के लिए। तो ये किसके इक्वल होगा, हमने क्या मान लिया, एक पूरी शीट मान ली, ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट विदाउट होल, इसमें कोई होल नहीं है, और उसका चार्ज कितना है हमारा, प्लस, और हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारी क्या है, डिस्क,
ये हमने क्या मान लिया, डिस्क है, और डिस्क पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है, पॉइंट पी, और ये भी हमारा क्या है, पॉइंट पी। सिंबल है प्लस और माइनस, जब ये हम इन्हें ऐड करेंगे यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होल इस शीट में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ये सेम दोनों क्या है हमारा, सेम ही है, दोनों वेरिफिकेशन हमारी सेम ही है, इनमें कोई अलग नहीं है। तो इस शीट के लिए ये क्या करेगा, ये हमारा इसका सेंटर है और ये भी इसका सेंटर है, तो ये चार्ज शीट इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी ये शीट। तो इसको हमने क्या मान लिया, E1 ई पॉइंट पर, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस इसने मान लिया हमारा x मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, और ये क्या है हमारा, शीट है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा किधर की तरफ, E2, बट इधर की तरफ लगाएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर हो क्या रहा है, तो टोटली पॉइंट P पर हमारा क्या होगा, तो एट पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट P है। अब शीट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी E1 वेक्टर, और इस डिस्क की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, E2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि E1 वेक्टर कितना होगा, शीट की वजह से हमारा कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। और E2 वेक्टर क्या होगा हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, एक मिनट, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होगा, आई कैप। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, चार्ज डिस्क, ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट पे कितना होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, E1 कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारे डिस्क है, E2 लगाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा। हाँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आई कैप नहीं होगा, ये होगा हमारा माइनस का आई कैप, क्योंकि ये हमारा किधर की तरफ लग रहा था, प्लस का आई कैप डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लग रही है, माइनस के आई कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस का आई कैप। जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा प्लस का ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा सिग्मा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारा कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो अब हमें निकालना था फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। तो हम ई की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, Q हमारा कितना है, इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ गया है इंटू सिग्मा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें पता है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था 1D और 2D में, इक्वेशन जानते हैं कि फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv अपॉन dt।
तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं m, और एक्सीलरेशन की हम जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर dv/dt, dv वेक्टर अपॉन dt। और हम क्या करें, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय dx और डिवाइड बाय dx कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि dx से dx कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय dx और मल्टीप्लाई बाय dx, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें dv/dx इंटू dx/dt। तो जो यहाँ से हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा m, dx/dt हमारा क्या होता है वेलोसिटी इंटू dv वेक्टर अपॉन dx। ये हो गया हमारा फोर्स। तो अब इस फोर्स को हम कहाँ रख सकते हैं, इस फोर्स को हम रख सकते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू हमारी फोर्स है किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो अब हम जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें एम वी डी वी वैक्टर अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई एक्स अपॉन अंडर रूट x² प्लस y²। ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो हमने ई लिखकर और उसका नेगेटिव चार्ज इधर ले लिया है। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड हम कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m बाहर ले लेंगे और v dv कर देंगे, m v dv और dx के मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड, तो v dv और कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से लेके v, किसके इक्वल हो जाएगा ये, माइनस का सिग्मा e कांस्टेंट है अपॉन में 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, √3r, यानी ये मूव कहाँ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, √3r से लेके 0 तक, √3r टू 0, और 0 हमारा क्या है ये सेंटर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x अपॉन में अंडर रूट x² प्लस r² dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होके क्या आएगा, m v²/2 इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है इसका इंटीग्रेशन हमने अभी पीछे ही करा था, तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट x² प्लस r², और इसकी लिमिट क्या होगी, √3r से लेके 0। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, mv²/2 इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब हम क्या करेंगे यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे 0, जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे यानी कि हमारा क्या होगा, जब हम क्या करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर चेंज हमारी क्या हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, x हमारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है x, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो जब हमारा x चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब हम r की वैल्यू, यानी जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, सॉरी जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे अंडर रूट r², और अंडर रूट r² क्या होता है हमारा, r होता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें r, फिर माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट में हम √3r रखेंगे, √3r का स्क्वायर कितना होता है 3r², और 3r² प्लस r² है अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4r², तो कितना हो जाएगा 2r, यहाँ पर कितना हो जाएगा r माइनस 2r, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा mv²/2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r माइनस 2r, कितना हो जाएगा माइनस का r, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा mv²/2 इज इक्वल टू सिग्मा e अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r,
यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी वी स्क्वायर की। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा ई आर, और यहाँ से इस टू से ये टू भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन में एम एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और वी की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट सिग्मा ई आर अपॉन में एम एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर हमारा कोई पेपर वगैरह में आ गया तो हम डायरेक्ट लर्न रखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क एट दी सेंटर, यानी कि हमारी क्या होगी, सेमी सर्कुलर आर्क, और इस सेमी सर्कुलर आर्क पे इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। तो इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें फाइंड करेंगे, और ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।